हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल हिंदी मीडियम की जो बुक है उसके बारे में। उसमें हमारा चैप्टर है घातांक एवं करनी, और घातांक एवं करनी वाले चैप्टर का पार्ट 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम थोड़े बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसके वो देखेंगे, फिर हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बेसिक हमें देखना है जिससे कि हमें क्वेश्चन आसानी से कर पाए, फिर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ नियम होते हैं घातांक एवं करनी के, उन नियम के बारे में हम बात करते हुए चलेंगे। तो जैसा कि सबसे पहला नियम ये है, यदि आधार समान है तो घातें आपस में जोड़ ली जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो x की पावर m गुणा x की पावर n, तो आधार x और x है, तो इन घातों को जोड़ लिया जाएगा, तो इसका रिजल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही इसके लिए अगर उदाहरण लेकर हम चले तो इसका उदाहरण भी साथ में ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका उदाहरण हम ये ले सकते हैं कि 5 की पावर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर -11 मल्टीप्लाई 5 की पावर 10। इसको अगर आपको लिखना है तो आप देख सकते हो सभी मल्टीप्लिकेशन में है, सभी के आधार समान है, तो आप इन आधार को एक ही आधार में लेकर घातों को जोड़ सकते हो। तो सबका आधार मैंने 5 ही ले लिया और अब इनको जोड़ लेते हैं। तो 9, 2, -11 और 10 इनको मैं जोड़ूंगा तो 9 और 2 11, 11 -11 0, 0 और 10 कितना 10, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 5 की पावर कितना 10। चलिए, ये पहला नियम था हमारा। दूसरा नियम क्या कहता है वो हम देखते हैं। x की पावर m है अपॉन x की पावर n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x पावर m माइनस n। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ऊपर जब कभी भी अंश से हर या हर से अंश में घात आती या जाती है तो उस समय घात का चिन्ह जो है वो बदल जाता है। तो ये कैसे हुआ वो अगर मैं डिटेल में आपको समझाऊं तो x की पावर n हर में है, तो इस हर से इसको मैं अंश में लेकर गया तो x की पावर m तो अपनी जगह पर ही था, x की पावर n ऊपर गया तो x की पावर n ऊपर गया तो ये n माइनस का हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि घातांक का नियम ये कहता है आपको कि हर को अंश में या अंश को हर में आप भेजोगे तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा। n का चिन्ह प्लस का था तो ऊपर जाने पर किसका हो गया, माइनस का। ठीक है। अब आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, तो घातें जुड़ गई m और माइनस n जुड़कर m माइनस n हो गया। उस वजह से हम डायरेक्ट बोलते हैं कि इसका रिजल्ट ये है। ठीक है। चलिए, उदाहरण लेना है तो उदाहरण भी हम ले सकते हैं इसका। तो उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 5 की घात या किसी की भी घात ले सकते हैं हम। 11 की घात हमारे पास है 108 अपॉन में 11 की घात है हमारे पास कितना 100, तो इसका रिजल्ट मैं बता सकता हूं। 100 पावर ऊपर गई तो माइनस की हो गई, 108 में से 100 माइनस कर लिया तो रिजल्ट आ गया 11 की घात कितना, सिर्फ और सिर्फ 8। ठीक है। चलिए, तो हमने अभी तक दो नियम देखे हैं। आधार समान हो तो घातें जोड़ ली जाती है, और अंश से हर या हर से अंश में घात को हम लेकर जाते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है। जैसे कि ये n ऊपर लेकर गए तो माइनस का हो गया, फिर आधार समान था तो घातें जोड़ ली तो m और माइनस n को जोड़ा तो m माइनस n हो गया। ठीक है। चलिए, अगला नियम क्या है वो भी देखते हैं। तीसरा नियम हम देखें, x की पावर m ब्रैकेट n है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, x की पावर m ब्रैकेट n, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों घातों का आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, m इंटू n लिख लीजिए। ठीक है। उदाहरण देखना है तो उदाहरण भी इसका देख सकते हैं। जैसे कि 2 की घात 3 है, उसकी घात हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल क्या 4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की घात m ब्रैकेट n है, तो इन 3 और 4 का गुणा कर लेंगे तो 3 और 4 का गुणा कितना 12 हो गया।
तो ये हो गया 2 की घात 12। हमेशा ध्यान रखिएगा ब्रैकेट लगने और ना लगने से बहुत फर्क पड़ेगा। कैसे, वो देखते हैं अगले वाले नियम में। देखिएगा अगला नियम क्या कह रहा है। अगला नियम ये कह रहा है कि x की घात m ब्रैकेट n ये कभी भी बराबर नहीं होगा किसके, x की पावर m की पावर n के। दोनों देखने में एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ ब्रैकेट है और यहाँ ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट होने और ना होने से बहुत फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, इसी एग्जांपल में अभी हम देख लेंगे। जब ब्रैकेट है तो दोनों पावर का मल्टीप्लीकेशन हुआ है, गुणा हुआ है, और जब ब्रैकेट नहीं है तो पावर की पावर है। तो जब ब्रैकेट था तब आपने देखा 2 की घात 12 बना, और अगर इसका उदाहरण मैं लेकर चलूं तो 2 की घात 3 उसकी घात कितनी 4। तो क्या मैं 2 की घात 12 इसको लिख सकता हूं? बिल्कुल नहीं। ये क्या है, 2 की घात 3 और 3 की घात 4। तो 3 की घात 4 अगर मैं देखूं तो कितना होता है, 3 की घात 4 मतलब 3 का 3 से 4 बार गुणा, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है 81। तो इसका मतलब ये क्या है, 2 की पावर 81 है, क्योंकि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। तो 81 होता है, तो ये 2 की पावर 81 है। और जबकि ब्रैकेट लगा था तब क्या था, 2 की पावर 12 था। तो देख लीजिए लिखने में एक जैसा है, लेकिन ब्रैकेट लगने और ना लगने से इतना फर्क आ रहा है। चलिए और भी नियम है, उन्हें भी देखते हैं, देखिएगा। अगला नियम हमारे पास इस तरीके से है कि x की पावर m है आपके पास, y की पावर m है और z की पावर m है। तो आप देख सकते हो उनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट आपस में किस में है, मल्टीप्लीकेशन में, ये मानकर चलना है हमें। तो इन सब की पावर क्या है, m। तो सबकी पावर जब m है तो इन सब को आपस में गुणा करके इनकी होल पावर हम लगा सकते हैं, और वो होल पावर मतलब संपूर्ण घात हमने लगा दी, जो कि क्या है, m है। ठीक है, चलिए उदाहरण देखना है तो उदाहरण हम इसका बिल्कुल देख सकते हैं। उदाहरण भी सबके लेकर चल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 6 की घात 7 है गुणा 3 की घात 7 है गुणा 5 की घात 7 है। तो इनको अलग अलग ना लिखकर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 गुणा 3 गुणा 5, इन सब की होल पावर हमने लगा दी कितनी, 7। तो मैं देख सकता हूं 5 का 3 से गुणा कितना, 15, 15 का हम गुणा कर लेंगे 6 से तो कितना हो जाएगा, ये 90। तो ये मैं लिख सकता हूं 90 की घात कितनी, 7। वही बात है जो यहां पर लिखी हुई। ठीक है, चलिए और भी उदाहरण है, वो भी उदाहरण मतलब और भी हमारे पास नियम है, वो नियम भी हम देखते हुए चलते हैं। तो 6 नंबर क्या कह रहा है हमें नियम, देखते हैं जरा। देखिएगा ये आपको कह रहा है कि जैसे कि आप देखते हैं ये आपने रूट x लिखा है, तो रूट का मतलब अगर मैं घात में बात करूं तो 1/2 होता है। जब यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट ये क्या है, वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, x की पावर 1/2। ठीक है, वैसे ही अगर यहां पर मैं लिख दूं 3, तो ये क्यूब रूट हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं x की पावर 1/3। ठीक है, तो इसका मतलब अगर यहां पर हम 5 लिखें तो ये 5th रूट हो जाएगा। तो अगर इसको मैं घात में लिखना चाहूं तो x की पावर 1/5 मैं बिल्कुल लिख सकता हूं। तो डेफिनेटली ये अगर मैं n लिखूं तो nth रूट होगा, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर 1/n मैं जरूर लिख सकता हूं। तो कुल मिलाकर जो रूट में है उसे हमने पावर में लिखना, घात में लिखना सीखा है। ठीक है, उदाहरण ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, x की जगह कोई भी वैल्यू ले लेंगे, बस इतना ही फर्क है, तो इसके उदाहरण की जरूरत नहीं है। बात करते हैं जो अगला नियम है उसके बारे में। अगला नियम क्या कहता है, देखते हैं। अगला नियम आपको कह रहा है कि अगर x की पावर m है अपॉन y की पावर m है, तो आप देख सकते हैं जब मल्टीप्लीकेशन में था और पावर सेम थी तो सब पर होल पावर हम लगा सकते थे। तो डिवीजन में है उस समय भी हम होल पावर लगा सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं x अपॉन y, उसकी होल पावर क्या, m। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखना है तो उदाहरण बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा जैसे कि 5 की पावर 11 अपॉन 7 की पावर 11 है,
तो मैं दोनों पर अलग अलग पावर, अलग अलग घात ना लगाकर होल पावर, संपूर्ण घात लगा सकता। चलिए अगला नियम देखते हैं, देखिएगा। x की पावर 0 की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 होगी। x का मतलब यह है कि आप किसी की भी घात अगर शून्य करते हैं तो मान हमेशा 1 आता है। उदाहरण से हम समझते हैं इस चीज को। तो उदाहरण है हमारे पास, जैसे कि 9 की घात 0 बिल्कुल 1 आएगा, जैसे कि -3 की घात 0 बिल्कुल 1 आएगा, जैसे कि 1/9 की पावर 0 है बिल्कुल 1 आएगा, जैसे कि -3/7 उसकी पावर अगर 0 है तो बिल्कुल क्या आएगा? 1 आएगा। आप किसी की भी घात अगर शून्य करेंगे तो उसका मान 1 के बराबर आएगा। चलिए अगला हम देखते हैं, और भी कुछ उदाहरण है, मतलब और भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, और भी हमारे पास नियम है, उन्हें हम देखते हैं। क्या कह रहा है 9 नंबर, देखिएगा। जैसे कि x की पावर m है और रूट कौन सा है? nth रूट है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं x की पावर m तो अपनी जगह पर ही है, ये जो रूट है nवा रूट, तो अगर इस nवे रूट को मैं लिखना चाह रहा हूं घात में, तो मैं कैसे लिखूंगा? 1 अपॉन करके लिखूंगा। तो ये मैंने लिख लिया यहां पर 1 अपॉन n। तो कुल मिलाकर मैं इसको क्या लिख पा रहा हूं? x की पावर m अपॉन में क्या आ गया? n आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। x की पावर m तो एज इट इज था सभी जगह, लेकिन जो nth रूट था उस रूट को मैंने घात में लिखा तो 1/n करके लिखा, तो 1/n लिखा तो ये m/n हो गया। एग्जाम्पल देखना है, बिल्कुल हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो ये लीजिए, ये 7 का हम देख सकते हैं या स्क्वायर, और ये हम देख सकते हैं यहाँ पर रूट कौन सा है? क्यूब रूट है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 7 का ये स्क्वायर, क्यूब रूट है तो 1/3 लिखूंगा, तो 1/3 मतलब ये 2/3 हो गया, क्योंकि 2 का 1 से मल्टीप्लीकेशन 2 ही होगा, तो 7 की पावर 2/3। चलिए आगे बात करते हैं, और भी है हमारे पास नियम कुछ, उन नियमों को देखते हुए चलते हैं। नियम सारे देखने जरूरी है, क्योंकि जब क्वेश्चंस करेंगे तो यही नियम जो है हम अप्लाई करेंगे और हमारे आंसर निकालेंगे। चलिए 10वां नियम क्या कह रहा है, देखिएगा। यदि x पावर m इज इक्वल्स टू x पावर n है, तो m बराबर n होगा। मतलब आप समझ रहे हैं? मतलब ये है कि अगर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है और दोनों तरफ आधार समान है, तो उनकी घातें जो है वो भी आपस में एक समान होगी ही होगी, वरना बराबर का चिन्ह नहीं आ सकता। इससे संबंधित एक और नियम है हमारे पास। यदि x पावर m बराबर y पावर m है, तो x बराबर y होगा। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं इस वाले नियम में भी आप यहां देख रहे हैं दोनों तरफ आधार समान है तो घातें समान होगी ही होगी, और यहां पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ अगर घातें समान है तो आधार भी आपस में एक समान होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों नियम से आप ये समझ पाए हैं, अगर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है और दोनों पक्षों में अगर आधार समान है तो घात भी समान होगी, और अगर घात समान है तो आधार भी समान होगा, तभी बीच में बराबर का चिन्ह आ सकता है, अदरवाइज हम बीच में बराबर का चिन्ह नहीं लगा सकते। तो ये कुछ नियम थे जो हमने देखे, और भी कुछ नियम है, जैसे जैसे आगे जाएंगे जरूरत पड़ेगी तो और समझते रहेंगे। ये कुछ बेसिक नियम थे जो हमने देख लिए। अब हम प्रश्नों को करते हैं। तो क्या है हमारा सबसे पहला प्रश्न, आप देखेंगे जो आपके पास RS अग्रवाल बुक है हिंदी मीडियम वाली, उसमें जब आप ये घातांक और करनी चैप्टर निकालेंगे तो उसमें पार्ट ए है। ठीक है, तो उस पार्ट ए के क्वेश्चन करेंगे हम, फिर पार्ट बी भी है, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। तो पार्ट ए में हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या कह रहा है आपको, आपको कह रहा है ये आपको इक्वेशन दे रखी है एक तरह से, और आपको कह रहा है एक्स का मान क्या होगा। इसका आंसर बिना पेन चलाए भी हम निकाल सकते हैं, शर्त यह है कि आपको नियम याद होने चाहिए। कैसे निकलेगा देखिएगा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं इस डॉट का मतलब यह है कि ये मल्टीप्लीकेशन,
तो मैं देख पा रहा हूं कि 3/5 और 3/5 आधार समान है, तो आधार समान है तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाएगी। तो 3/5 आधार हो गया हमारा और घातों को आपस में जोड़ लिया तो 3 - 6 ये जुड़कर कितना हो गया, -3 हो गया। बराबर मैं देख सकता हूं जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, 3/5 और उसकी घात कितनी है, 2x - 1। अभी अभी मैंने आपको एक नियम बताया था, बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ हो और दोनों तरफ अगर आधार समान है तो घातें भी एक समान होंगी। तो मैं देख सकता हूं बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, 3/5 3/5 दोनों तरफ आधार समान है तो घातों को भी एक समान कर लूं तो -3 जो है वो बराबर हो गया 2x - 1। जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारा आंसर आ चुका है। माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो -3 + 1 करूंगा तो -2 हो गया। बराबर में कितना है, 2x है, तो 2 इसको काट रहा है डेफिनेटली 1 टाइम, तो x की वैल्यू पूछी थी जो कि -1 आ चुकी है और हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। जो कि मैंने कहा था बिना पेन चलाए भी आप इसका आंसर कर सकते थे। शर्त यह है कि आपको जो नियम है वो याद होने चाहिए, तभी आप आंसर निकाल पाएंगे। चलिए बात करते हैं सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसके बारे में। क्या कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। आपको वैल्यू निकालनी है कि 6 के ऊपर पावर कौन सी है उसकी। चलिए निकाल लेते। तो मैं देख सकता हूं 2 × 3 है। अब देखिए 6 है तो 6 की पावर निकालनी है तो डेफिनेटली इन सबको हम 6 में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। उससे ये होगा बराबर है, इधर 6 होगा, इधर भी हम 6 में लेकर आ जाएंगे तो दोनों तरफ आधार समान होंगे तो फिर घातें हम समान करके उस प्रश्न चिन्ह का मान निकाल लेंगे। चलिए 2 × 3 ये तो 6 में लिख सकता हूं, उसकी पावर कितनी लगी हुई है, 3, ये लीजिए 3 लगा दी, अपॉन ये लीजिए अपॉन 4 × 9 अगर मैं देखूं तो वो 36 होता है, बिल्कुल 36 होता है, तो ये लीजिए 36 और उसकी पावर कितनी है 2, तो ये लीजिए पावर 2। फिर मल्टीप्लीकेशन है, 27 × 8 है, मैं बात कर रहा हूं किसकी, 6 की, तो 6 बनाना है इसको, तो मैं यहां पर देख सकता हूं कि 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, 27 को हम लिख सकते हैं कि 3 का क्या होता है ये क्यूब, और 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये 2 का होता है क्यूब और इसकी होल पावर कितनी है 2, ये इक्वल्स टू में 6 और उसकी पावर जो निकालनी है वो क्वेश्चन मार्क। अब देख पा रहे हैं आप सबके सब 6 पे कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा 6 का क्यूब, इसको तो एज इट इज रहने देते हैं, 36 जो कि 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है तो 36 को मैं 6 का स्क्वायर लिखूंगा और फिर 6 का स्क्वायर और बाहर 2 है तो 2 × 2 कितना 4 हो जाएगा, तो ये 6 की पावर 4 में लिख सकता हूं, क्योंकि 36 जो है इस 36 को मैंने क्या लिख लिया 6 का स्क्वायर और इसके ऊपर पावर कितनी लगी हुई है 2, तो ये कितना हो गया 2 × 2 4, तो ये 6 की पावर 4 हो गया। चलिए इधर मैं देखूं तो इधर मैं देख सकता हूं इस पर भी पावर 3 है, इस पर भी पावर 3 है, तो दोनों पर पावर सेम है। तो मैंने आपको बताया जब पावर दोनों पर सेम है तो उनकी होल पावर लगा लेते हैं, तो 3 × 2 ये तो 6 हो गया और इसकी पावर ऑलरेडी बाहर कितनी है 2 है, लेकिन इस पर भी 3 है, इस पर भी 3 है, तो ये 3 बाहर चला जाएगा, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, तो ये 6 की पावर 6 हो जाएगा। कैसे, इधर समझ लेते हैं अच्छे से, 3 × 2 है, इनकी होल पावर कर लेते हैं कितनी 3 और ऑलरेडी पावर कितनी है 2, तो 3 × 2 ये पावर कितना 6 और ये 3 × 2 ये अंदर कितना 6, तो 6 की पावर 6 आ गया। चलिए अब हम देख सकते हैं इक्वल्स टू में 6 की पावर क्वेश्चन मार्क, ये आपको पूछा गया है, बस हो गया हमारा काम। तो अब देखिएगा जैसा कि आपको पता है कि आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, तो 6 और 6 बेस वैल्यू आधार समान है, तो 6 और 3 जोड़ लेता हूं कितना हो गया 9, तो ये हो गया 6 की घात कितनी 9, नीचे क्या है 6 की घात कितनी है 4 है, बराबर ये 6 की घात क्वेश्चन मार्क जो आपको पूछा जा रहा है। तो आंसर आ चुका है, ये भी हमने देखा है x की पावर m अपॉन x की पावर n है, तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, तो 9 में से 4 चला गया तो 6 की घात कितनी आ गई 5, बराबर ये 6 की घात प्रश्न चिन्ह। अब हमें और पता है आधार समान है तो घातें भी बराबर होगी, 6 और 6 आधार समान है, इसकी घात है 5 और इसकी घात प्रश्न चिन्ह, तो प्रश्न चिन्ह 5 के बराबर आ गया, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिना पेन चलाए भी किए जा सकते हैं, शर्त ये है आपको नियम याद होने चाहिए, ये चीजें लिखने के लिए नहीं है एग्जाम में, लेकिन अभी आपको लिखकर बताई जा रही है ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। चलिए
बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? देखिए, आपको कह रहा है 8 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 64, तो 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान क्या होगा? तो x निकालना है पहले तो हमें। 8 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना है? 64। 64 को हम लिख सकते हैं 8 के आधार में 8 का स्क्वायर, 8 का वर्ग होता है, तो ये लीजिए 8 का स्क्वायर। इसे भी बिना पेन चलाए हम कर सकते हैं। दोनों तरफ आधार समान है तो घातें एक समान होगी, तो घात क्या है यहाँ पर? x प्लस 1 बराबर 2, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। ये x की वैल्यू आ चुकी है, ये x का मान इसमें रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो इसमें रख देते हैं x का मान, तो रखते हैं 3 की पावर 2x, x कितना है? 1 प्लस ये 1, तो 3 की पावर 2 इंटू 1 2 प्लस 1 कितना? 3, तो 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 कितना हो गया? 27 हो गया, जो कि मैं देख सकता हूं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका? 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 23 की पावर क्वेश्चन मार्क, तो 23 की पावर निकालनी है तो डेफिनेटली इन सबको 23 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मैं देख रहा हूं ऑलरेडी कन्वर्टेड है। बस इसका तो बिना पेन चलाए कुछ नहीं करना, इनको ऐड करना है, वही हमारा आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि आधार समान है तो घातें आपस में क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो घातें आपस में जोड़ लेते हैं, 2.8, 7.2 और 3.6, तो इन्हें ऐड कर लेते हैं। तो 7 और ये 2 कितना हो गया? 9, 9 और 3 कितना हो गया? 12, 12 और ये कितना हो गया आपके पास? 13 पॉइंट कितना हो गया? 6 हो गया, तो ये 13.6 हो गया। इक्वल्स टू में 23 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब हमें पता है कि दोनों तरफ बेस वैल्यू आधार समान है तो घातें समान होगी, तो 13.6 प्रश्न चिन्ह के बराबर है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? देखिए, सेम क्वेश्चन है जो अभी किया था, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूं कि 21 21 आधार समान है, तो इसका मतलब घातें जो है आपस में जुड़ जाएगी। तो 21 की पावर क्वेश्चन मार्क प्लस 6.5 इक्वल्स टू 21 की पावर 12.4। अब मैं देख सकता हूं दोनों तरफ बेस वैल्यू सेम है तो पावर भी क्या होती है? सेम होती है। अगर दोनों तरफ आधार समान है तो घातें भी आपस में एक समान होती है। तो प्रश्न चिन्ह निकालना है, तो प्रश्न चिन्ह प्लस 6.5 बराबर 12.4। 6.5 को उधर भेज देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.5, तो ये 7, फिर ये 5.4, तो ये आ रहा है कितना? 5.9। 5.9 मतलब हम कह सकते हैं कि 5 ही आ रहा है। 3 हो गया हमारे पास, ठीक है। 6.5 0.57 हुआ, तो 3 और 2 5, 5.4, 5.9 आ रहा है। 5.9 आ रहा है तो नहीं है इनमें, तो हम कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं, मतलब ई ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है, चलिए इसे सॉल्व करना है, कर लेते हैं। 34 की पावर 56 मल्टीप्लाई 34 की पावर माइनस 53, इसका आंसर आपको पूछा है। तो मैं देख सकता हूं बेस वैल्यू सेम है तो पावर को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो 56 माइनस 53 इसको ऐड कर लिया, तो 56 माइनस 53 ये कितना दे रहा है आपको? 3 दे रहा है। तो यही हमें पूछा है 34 का क्यूब क्या होगा, तो 34 का क्यूब हम निकाल लेते हैं डेफिनेटली। तो मैं देख सकता हूं कि 34 का अगर हम क्यूब करेंगे, तो 34 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब अगर मैं देखूं तो कितना होता है? 4 का क्यूब होता है 64, पीछे 4 वाला हमारा आंसर होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आंसर या तो ए है या फिर सी है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो 34 का क्यूब कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है क्यूब करना। किस तरीके से करते हैं? 3 का क्यूब कितना होता है आपका? 27, 4 का कितना होता है आपका? 64, ठीक है। फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 का 4 से कर लेते हैं तो कितना? 36, फिर 4 का स्क्वायर कितना? 16, फिर 16 का 3 से कर लेते हैं 48।
इनको डबल कर लेते हैं, 72 ये हो गया कितना आपका 48 का डबल 96। अब इनको ऐड कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा, ये 4 आ गया, ये 6 यहां चला जाएगा, तो 96 और ये 100 हो गया 148 और ये 150 हो जाएगा आपके 0 और ये कितना 15 यहां चला गया, 04 जैसा वही ऑप्शन दिख रहा है, ये भी है वैसे तो। चलिए इधर देख लेते हैं, ये हो गया 70 और ये 100 और ये कितना हो गया आपके पास 100 और 110 105 और ये हो गया 121 और ये दो आपके 123, 23 का 3 आ रहा है। चलिए तो 123 था, ठीक है, ये 12 आ गया, 27 और 12 5, ये कितना हो गया 7 और 2 9 और ये कितना 39304, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और अगर क्यूब याद है तो डायरेक्टली हम आंसर टिक कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्या कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए वैसा ही है जैसे अभी किया था, 31 की पावर 31 मल्टीप्लाई 31 की पावर -27, बेस वैल्यू सेम है, बिल्कुल सेम है, तो हम क्या करेंगे पावर को सम कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 31 माइनस 27 कर लूं तो 31 माइनस 27 कितना आ गया 4 आ गया, तो 31 की पावर कितनी हो गई ये 4 हो गई, तो 31 की पावर 4 हमारा आंसर होगा। तो 31 की पावर 4 हम देख सकते हैं क्या होगा, बिल्कुल हम बता सकते हैं, ये तो होगा नहीं डेफिनेटली, ये होगा नहीं डेफिनेटली, वो हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं ये हो सकता है। तो अगर 31 का स्क्वायर हम देखें तो 31 का स्क्वायर हम क्या देख सकते हैं 961 होता है, और उसका स्क्वायर ये कह रहा है, तो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 31 की पावर 4 है ना, तो पावर 4 है तो पहले 31 का स्क्वायर पावर 2 निकाल ली जो कि 961 होती है और उसकी घात 2 लगा दी, तो वही हम यहां देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व कर सकते हैं आराम से। आधार समान है तो घातों को जोड़ लेते हैं, 21 की घात 5.5 प्लस का आपके क्वेश्चन मार्क बराबर 21 की घात कितना ये 12, ठीक है। हम देख सकते हैं, अब हमें एक और नियम पता है, दोनों तरफ आधार समान है तो घातें भी आपस में एक समान होगी, तो घातों को ले लेते हैं 5.5, बिना कुछ लिखे भी आंसर निकाल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस का। क्वेश्चन मार्क निकालना है तो उधर चला जाएगा 5.5, तो 0.5 करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6.5 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो 6.5 हम देख सकते हैं, थर्ड ऑप्शन जो है वो आपके बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसकी वैल्यू निकालनी है, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। तो मैं देख सकता हूं ये 4 की घात कुछ है, ये 2 की घात कुछ है और ये 8 की घात कुछ है, तो सबको एक ही आधार में बदल लेते, उससे कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो बदलते हैं, कैसे देखिएगा, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की घात 2, और पहले से क्या है 2.3, तो ये गुणा हो जाएगा, ये 2 की घात 2 ही है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि 2 को और हम छोटा करके नहीं लिख सकते। 8 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की घात 3, और 1.7 जो है वो अपनी जगह पर ही है, इनका गुणा हो जाएगा, बस अब हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हम देख सकते हैं 2.3 का डबल हो गया जो कि कितना हो गया 4.6, ये तो 2.3 ही है, इधर 1.7 का हमने कर लिया 3 गुना जो कि कितना हो गया 5.1, 17 का 3 गुना और पॉइंट लगा दिया। अब सबका आधार समान है तो घाते जोड़ लेते हैं, तो ऐड कर लेते हैं, तो 4 और 2 6, 6 और 5 कितना, ये आपके हो गया, ये हो जाएगा आपके पास कितना 11, ठीक है, 6 4 और 2 6, 6 और 5 11। अब पॉइंटों को जोड़ते हैं, तो 0.6 0.3 0.9 हो गया, 0.1 10 हो गया, तो ये 12 हो गया, तो ये 2 की घात कितना आ रहा है 12, ठीक है। चलिए तो अब अगर हम इसको देखें 2 की घात 12, तो 2 की घात 12 डेफिनेटली ये तो होगा नहीं, ठीक है। 64 के बारे में बात करें तो वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 64 जो है क्या होता है 4 का क्यूब होता है, और इसको आप 2 की घात 2 लिखोगे तो 2 की घात 6 जरूर हो रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 64 का स्क्वायर जरूर होगा, तो 64 का स्क्वायर हम कह सकते हैं, तो 64 का स्क्वायर हो गया ये 36 और ये कितना 16,
6 का 4 से 24 का डबल कितना 48, ये 6 ये 9, 6 और 4 10 और ये कितना 4096। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो 2 की घात 12 हम कह सकते हैं 4096 होगा। ठीक है, चलिए वो आपको निकालना आना चाहिए। 2 की घात 12 किसी को याद नहीं होता है। निकाला कैसे मैंने, जैसे 64 में देख रहा हूं तो 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब मतलब मैं देख सकता हूं 2 की घात 6 हो गया। तो 2 की घात 6 अगर 64 है तो 64 का स्क्वायर होगा वो 2 की घात 12 होगा, और 64 का स्क्वायर निकाल कर देख लिया 4096 ही आ रहा है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, क्या कह रहा है 10वां देखिएगा। 2 की पावर है, 2 की घात जो है वो निकालनी है, तो इधर जितना भी है उस सबको 2 के आधार में बदलना पड़ेगा, तब 2 की घात निकलेगी। तो बदलते हैं, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 3, पहले से क्या है 1.3, चाहूं तो अभी इसको गुणा करके लिख सकता हूं कितना 3.9। इसको मैं 2 की घात 2 लिख सकता हूं 4 को, पहले से कितना है 0.6, इसको हम लिख सकते हैं अभी अगर चाहे तो 1.2। ठीक है, इधर मैं 2 की घात क्या लिख सकता हूं 16 को, 2 की घात 4 होगा। ठीक है, और पहले से कितना है 0.2, तो अभी हम चाहें तो इसको गुणा करके लिख सकते हैं 0.8। उससे एक स्टेप बच जाएगा। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं सीधा मल्टीप्लाई करके ही लिखना, और मल्टीप्लाई भी नहीं सीधा ऐड करके ही लिखना। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3.9, ये कितना हो गया 1.2, कुछ नहीं 6 का 2 से गुणा किया और पॉइंट लगा दिया। ये कितना हो गया 4 का 2 से गुणा किया 8 और पॉइंट लगा दिया। चलिए अब आंसर आ रहा हमारा, आधार समान है तो घातें जोड़ लेते हैं। तो जोड़ते हैं घातों को, तो मैं देख सकता हूं 3 और 1 ये तो 4 हो गया, 0.9 0.2 कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा, और ये 1.9 हो जाएगा। तो 4 और ये 5.9 हो गया। तो अब दोनों तरफ आधार समान है तो घातें भी आपस में एक समान होगी, तो प्रश्न चिन्ह आ गया 5.9, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं। 8 की पावर है, 8 की घात है, तो डेफिनेटली इधर सबको 8 बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसको हम नहीं बदल सकते। उसको फिर हम ज्यादा से ज्यादा 2 में या 3, 2 में या 4 में कर सकते हैं, लेकिन अगर इधर सबके सब 8 बन जाए तो सबसे बेस्ट है। ट्राई करते हैं। ये 2 है, ये 64 है, ये तो 8 हो जाएगा, ये 8 में ही दे रखा है, लेकिन ये 2 है और ये 4 है, तो 2 और 4 का मल्टीप्लीकेशन तो 8 होता है। क्या इसकी पावर 0.2 और इसकी पावर भी 0.2 है? बिल्कुल, दोनों की घात सेम है। तो हमें पता है कि जब घात एक समान होती है तो हम क्या करते हैं, जब घात एक समान होती है तो दोनों को गुणा करके उनकी होल पावर संपूर्ण घात लगा सकते हैं, जो कि हमने नियम देखा भी है। तो 2 और 4 का गुणा कर लिया और उनकी पावर लगा दी 0. बस अब हमारा काम हो, 64 है, इसको 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 8 के ही आधार में है और उधर 8 ही है आधार में, इसलिए इन सबको 8 में बदला है। 2 और 4 का गुणा 8, उसकी घात कितनी है ये 0.2, ये 8 का स्क्वायर है, ये 8 की घात 1.3 है, और ये 8 पर प्रश्न चिन्ह है। आधार समान है तो घातें जोड़ लेते हैं, तो जोड़ लेते हैं 2 और 1 3, 3.3 और ये 3.5, तो ये 3.5, ये क्वेश्चन मार्क। अब हमें पता है दोनों तरफ आधार समान है तो घातें भी एक समान होगी। प्रश्न चिन्ह पूछा है जो कि 3.5 आ रहा है, जो कि मैं देख सकता हूं ऑप्शन में नहीं है, तो कह दूंगा इनमें से कोई नहीं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में मैं देख सकता हूं 1000 की पावर कितनी है ये 12, और नीचे 10 की पावर कितनी है 30। चलिए, तो ऊपर 1000 है, इसको भी 10 के बेस में बना लेते हैं, बनाते हैं 10 के बेस में, 10 के आधार में बनाते हैं। तो ये 10 की घात 30 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 10 की घात 3, और बाहर कितना है 12। तो हमें पता है x की पावर m ब्रैकेट n होता है, तो m और n घातों का गुणा हो जाता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 12 इंटू 3 कितना 36, तो 10 की घात 36, नीचे कितना है 10 की घात 30,
अब एक नियम हमें ये भी पता है कि जब ये घात ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो आधार समान है इसलिए घात ऊपर गई तो 30 माइनस की हो गई, तो 36 माइनस 30 क्या लिखूंगा मैं, 10 की घात 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 10 की घात 6 अगर मैं देखूं तो है क्या हमारे पास 10 की घात 6, 10 की घात 6 डायरेक्टली ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ठीक है। तो क्या ये हमारा आंसर है क्या, बिल्कुल ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते हैं 10 की घात 3 और बाहर क्या है 2, तो 3 इंटू 2 करोगे 6 होगा, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक जो नियम है वो देखे और 12 सवाल देखे। पार्ट सेकंड में हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।